नमस्कार। शौर्य रस स्तंभ, भारतीय धर्म संस्कृति, सामाजिक उत्थान केवल बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। सच बात कोई बोलना नहीं चाहता, सच बात कोई सुनना नहीं चाहता। चार विचारधाराएं समग्र विश्व के हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, चारों परंपरा सर्वश्रेष्ठ है लोग कहते हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो छनावट की, जो अभ्यास किया हिंदू धर्म का, मुस्लिम का, ईसाई का और सिख का, और बाद में उन्होंने 5 लाख भारत के मूल निवासी के साथ बौद्ध धर्म का अंगीकार किया। सब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने महात्मा गांधी जी से बोला था, मैं हिंदू होके मरना नहीं चाहता। इसका पीछे का कारण क्या? बाबा साहब आम्बेडकर का पुस्तक है संपूर्ण अक्षर देव हिंदू धर्म का तत्व, उसके ऊपर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म का तत्वज्ञान क्या है? हिंदू धर्म के इस संबंध में समझ जाए तो बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई है। तत्वज्ञान क्या है? वो प्रश्न को तार्किक और दलीय तौर पर अगर सोचा जाए तो हिंदू धर्म के उद्देश्य को, आदर्श को समझने के लिए हमें वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, गीता, भागवत बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये एक चीज नहीं है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म का तुलनात्मक बातें अलग है, उपदेश अलग है, अध्ययन अलग है। धर्म का उपयोग के बारे में अगर मैं कहा जाए, एक छोटी सी कहानी आती है। एक स्टोरी, 2 महापुरुष, एक था तत्वज्ञानी, एक था ब्रह्मज्ञानी। दोनों साथ साथ कर रहे थे, चर्चा चल रही। तो तत्वज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी ने ब्रह्मज्ञानी ने, जो ब्रह्मज्ञानी था, उसे तत्वज्ञानी पे क्लेम किया, आक्षेप किया, आप ऐसे अंध पुरुष को जो एक अंधेर कमरे में, जिस कमरे में लाइट नहीं है, उसमें काली बिल्ली को ढूंढ रहे हो, जबकि वहां काली बिल्ली है ही नहीं। कौन बोला? ब्रह्मज्ञानी ने तत्वज्ञानी सुना। इसी के उत्तर में तत्वज्ञानी ने ब्रह्मज्ञानी से कहा, आप भी ऐसे अंध पुरुष हो, आप भी ऐसे ब्लाइंड मैन हो, जो काल कोठरी, जहां पर लाइट नहीं, उस कमरे में अंधेरा है, वहां भी आप काली बिल्ली। आगे हिंदू धर्म का तत्वज्ञान। जब आप किसी 4 विचारधारा, महान विचारधारा समग्र दुनिया की, अगर किसी हिंदू को अगर आप पूछो कि आप हिंदू क्यों हो, किस लिए है, हिंदू की परिभाषा क्या है, तो बोलता है वेद का प्रमाण। लेकिन वेद क्या प्रमाण देता है? आपका धर्म ग्रंथ एक क्यों नहीं? आपका परमात्मा एक क्यों नहीं? आपके हजारों लाखों धर्म, पंथ और संप्रदाय, हजारों लाखों करोड़ों देवी देवताएं, सभी के नीति नियम, सिद्धांत, प्रचार अलग, पूजा अर्चना, सेवा पूजा, उपवास अलग, सभी के फल भी अलग। आपके कुछ देव बलि मांगते, कुछ देवियां बलि मांगती। जब तक आप बलि नहीं देते, नैवेद्य नहीं देते, यज्ञ नहीं करते, आपको फायदा नहीं मिलता। ये कैसा धर्म है कि जो केवल सौदाबाजी में मानता हो? यहाँ पर भारत भूमि में 85% लोग मूल निवासी है, बहुजन है, आदिवासी, जिनको पिछले 5000 साल से केवल संस्कृति, धर्म और सामाजिक उत्थान के नाम पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य से मरहूम रखा गया। शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी सुविधा उनको नहीं दी गई। 1947 तक आज भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, मूल निवासी को शिक्षा और स्वास्थ्य से मरहूम रखा गया।
सामाजिक समानता से मनहूम रखा गया, न धर्म में, न समाज में, न मानसिक तौर पर कभी साथ बिठाया नहीं गया, कभी साथ खड़ा नहीं रखा गया, कहीं पर कभी किसी प्रकार की समानता नहीं रखी गई। आज भी मंदिरों में शूद्रों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, मूल्यवासों को मंदिर में जाने की पाबंदी है। तो ये कैसा धर्म है, ये कैसा पंथ है, कैसा संप्रदाय है जिसमें मनुष्य को मंदिर में जाने नहीं देता। वो निर्जीव मूर्ति पवित्र अपवित्र हो जाती और उसी निर्जीव मूर्ति को गंगा से जल से आप धुत हो, जबकि गंगा स्वयं गंदी है। इसलिए कहता हूं हिंदू धर्म पंथ संप्रदाय चाहे उत्कृष्ट या महान है, फिर भी मैं ये मानता हूं उसमें एकस्वर की बात नहीं, समानता की बात नहीं, मानवता की बात नहीं, सत्य की बात नहीं, अहिंसा की बात नहीं। ना उसमें प्रेम है, ना दया है, करुणा है, केवल कपड़ कल्पित ढकोसलेबाजी। दूसरी तरफ मुस्लिम परंपरा मोहम्मद पैगंबर को मानती है। और किस लिए मुस्लिम से पूछोगे आप मुस्लिम क्यों हो, तो वो बोलेगा मैं मोहम्मद पैगंबर को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, मेरा पवित्र ग्रंथ कुरान। उसी तरह किसी ईसाई को बोलेगा आप ईसाई क्यों हैं, तो वो बोलेगा मैं यीशु क्रिस्त को मानता हूँ, सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड को मानता हूँ, इसलिए और मेरा धर्म ग्रंथ है बाइबल। उसी तरह किसी सिख को आप सिख क्यों है, तो क्या बोलेगा मैं गुरु नानक देव जी को मानता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब को मानता हूँ। हमारे सब में परमात्मा एक है, मानव मात्र एक समान। उसी तरह जैन महावीर को मानते, बुद्ध को मानते, पारसी जरथुस्त्र को मानते। तो ये हिंदू में ही क्यों देवी देवता क्यों एक परमात्मा नहीं? अगर परमात्मा ने सभी मनुष्य एक बनाया, मानव मात्र एक समान, सभी के लिए हवा, पानी, खुराक, जल, नभ सब कुछ समान दिया। न उसे जात बांटी, न पात बांटी, न ऊंच नीच, अमीर गरीब, परमात्मा दरबार में है। क्या मरने के बाद समानता मिलेगी? जीते जी समानता क्यों नहीं? अगर ये हिंदू धर्म पंथ और संप्रदाय कहता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कृष्ण ने बनाया, तो कपोल करते गलत बात है। कृष्ण ने केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा की बात की। वो महापुरुष थे, गोपालक थे, काली चमड़ी वाले थे, शूद्र थे, उनको असुर भी कहा गया, कभी ग्वाला कहा गया। उन्होंने प्रेम की बात की, केवल प्रेम प्रेम प्रेम, सत्य और अहिंसा के लिए वो लड़े और जीवन भर संघर्ष करते रहे। देवी देवता के कपड़ कल्पित बातें, यज्ञ, आडंबर, अंधश्रद्धा, कुरीवाज का उन्होंने विरोध किया। गौवध अश्वमेध का उन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। इसलिए कहता हूं केवल परम तत्व की बात करनी है तो पूर्ण ब्रह्म अनादि सत्य श्री कृष्ण के अलावा सर्वश्रेष्ठ हिंदू धर्म में कोई नहीं। वही परमात्मा है, वही अनादि अक्षर है। स्वयं कृष्ण ने गीता में कहा मेरी पूजा अर्चना, मुझे जो शरण में आता है मेरी पूजा अर्चना होगी, मुझे इस प्रेम से पा लिया, समझ लो सभी देवी देवता को पा लिया। मतलब सर्वश्रेष्ठ एक ही परमात्मा। हिंदू में, मुस्लिम में अल्लाह ताला खुदा ताला, ईसाई में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड ओनली वन, सिख परंपरा में गुरु नानक एक शर्मा। तो एक परम तत्व की जो धर्म पंथ और संप्रदाय बात करें, जिस धर्म पंथ और संप्रदाय में केवल मानवता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा हो, उसी को मानो, बाकी किसी को मानने की जरूरत नहीं। स्वर्ग भी यहीं पर है, नरक भी यहीं पर है। फालतू पूजा पाठ बंद करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ और आगे बढ़ाओ। शिक्षा के लिए पैसा डालो, स्वास्थ्य के लिए पैसा डालो, धन संभालो। अगर तन तंदुरुस्त, मन तंदुरुस्त और धन तंदुरुस्त, तार्किक और दलित तौर पर विचार करो। किसी भी प्रकार का श्राप या आशीर्वाद किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अपने महापुरुषों को जानो। ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन चर्चा बायोग्राफी पढ़ो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी बायोग्राफी पढ़ो। उन्होंने कितने संघर्षों के बाद महावीर बुद्ध को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, गुरु नानक देव जी को पढ़ो, मोहम्मद से प्रेरणा जी महाराज को पढ़ो, छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ो, महाराजा छत्रसाल के जीवन चरित्र पर पढ़ो। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया मानवता के लिए, प्रेम के लिए, सत्य के लिए, अहिंसा के लिए। मेरी सर आज का थोड़ा कड़वा है, मन करे और चिंतन करे। अगर परमात्मा एक है तो सभी धर्म पंथ संप्रदाय एक क्यों नहीं होते? अलगता क्यों है? अलगता मनुष्य ने बनाई, परमात्मा ने किसी को अलग नहीं बना। अस्तु प्रणाम।